Today we are going to talk about an art form called dance and a guy who's at the epicenter, the gravity of our own dance crew, the Maulers. He's none other than this guy's name is synonymous with stages of CGC and many more universities. This is CGC के चीते. कह रहा था मैं सोचने लग गया था ना कि भाई क्या पूछना है, अगला क्वेश्चन क्या लेना है, तो मैं कि आएंगे बैठेंगे, वेलकम जितिन, कैसे आना हुआ, क्या कैसे आना हो, क्या बोलूं, आपने बुलाया. तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. मेरे को ये लगता था कि यार माइकल जैक्सन के बाद ना डांसर सिर्फ मैं ही हूँ. कंट्रोल उदय. फेवरेट टीवी रियलिटी शो कौन सा है? फेवरेट टीवी रियलिटी शो मेरा उस टाइम पर था. ओके, ये तो सुना ही नहीं मैंने. व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? सो मेरे फादर ने मेरे को बोला ट्राई दिस एक बार. सिलेक्ट होने के लिए पहले मैंने 1 मिनट का डांस कर दिया. टॉप 100 में आई गॉट सिलेक्टेड. फिर बारी आती है टॉप 30 में सिलेक्ट होने की. मेरे सामने इस साइड माधुरी दीक्षित बैठे हुए हैं, लेफ्ट में तुषार. उनके सामने हमारी बैटल हुई, डांस बैटल. तो वहाँ पर मॉलर्स नाम क्यों और कैसे? मॉलर्स नाम तो सो 22 में IIT रुड़की. कोई भी वहाँ पे बिगिनर नहीं है, सारे एडवांस टीम्स आती हैं पूरी इंडिया से पार्टिसिपेट करने के लिए. तो उस टाइम पर हम वहाँ पर बट देन कट टू 2024. हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन, हम वहाँ पर गए, स्टेज पे आग लगाई एंड हेंस वी वॉन द कॉम्पिटिशन. Entropy is usual form of things. Unison is defiance. To be a leader is to be the fulcrum, the invisible force that holds individual egos and creative forces. It's not just about steps. It's about the architecture of movement. This is CGC ke Cheete. Today we are going to talk about an art form called dance and a guy who's at the epicenter, the gravity of our own dance crew, the Maulers. This guy's name is synonymous with stages of CGC and many more universities. He's none other than the captain of Maulers, Jatin, aka J King Pop. So welcome Jatin. Thank you for coming. Thank you for time. you so much. Find to be here. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस ब्रो, फिट है बिल्कुल. तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. आप कश्मीर से हो ना? यस, आई एम फ्रॉम कश्मीर. तो कश्मीर से CGC यूनिवर्सिटी, हाउ डिड दैट हैपन? ओके, तो बेसिकली माय एंसेस्टर्स आर फ्रॉम कश्मीर, राइट. तो मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ. अच्छा. तो लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा यहीं पर. तो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आई वाज लाइक यार कॉलेज देखना है कोई बढ़िया सा. हाँ, उस टाइम पर आई वाज नॉट इनटू डांस एंड स्टफ. ओके. तो मेरा ध्यान था कि चलो भाई स्टडी स्टडी स्टडी. तो मेरे को उस टाइम पर ना एडवर्टाइजमेंट्स आई CGC यूनिवर्सिटी एंड CU. सो आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज दोनों की प्लेसमेंट्स बिल्कुल सेम है. सो आई थॉट लेट्स ट्राई एंड CGC यूनिवर्सिटी. सो आए एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे. Congratulations on that, bro. It's really a great experience hosting you and having you over here too. So we did some things on you. हमने कुछ research करी and we found कि आप 4th class से आपको शौक आ गया था डांसिंग का, but you started actually performing or practicing since your 9th standard. So what was that turning point? तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन क्लास 4 मेरे को ये लगता था कि यार माइकल जैक्सन के बाद ना डांसर सिर्फ मैं ही हूँ. मेरे को पता नहीं था, मेरे को बेसिकली पता नहीं था कि लाइफ के बाहर या मेरी लाइफ के बाहर बेसिकली क्या चल रहा है. ठीक है, तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, इसके बाद मैं ही हूँ और कोई डांसर है ही नहीं. बिकॉज सिर्फ स्टडीज होती थी उस टाइम पर, बाहर खेलते रहते थे. स्पेस रहता या रहता. यस, तो उस टाइम पे टीवी वगैरह भी उतना ध्यान नहीं रहता था, आपस में खेलते रहते थे. तो उसके बाद मैंने रियलिटी शोज देखे कि अच्छा यहाँ पर भी डांस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट. फेवरेट टीवी रियलिटी शो कौन सा है? फेवरेट टीवी रियलिटी शो मेरा उस टाइम पर था डांस दीवाने. ओके, ये तो सुना ही नहीं मैंने. हाँ, डांस दीवाने उस टाइम पर आपने नहीं सुना होगा. एंड सेकेंड वन वाज डांस इंडिया डांस, DID. वो तो बहुत टाइम से चल रहा है, राइट. तो उसके बाद मैंने देखा कि हाँ बहुत कुछ चल रहा है. तो धीरे 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 मैं खुद ही प्रैक्टिस करता था. बेसिकली मेरे को डांस का डी भी नहीं पता था, मेरे को डांस की नॉलेज नहीं थी. कुछ भी कोई भी रैंडम म्यूजिक लगा लिया तो मैं डांस कर लेता था उस पर. तो जब मैं क्लास 9 में आया, मेरी बहुत ज़्यादा ना आई वॉज एक्साइटेड कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. 10th स्टैंडर्ड में डांस दीवाने के ऑडिशंस आए हैं.
ओके सो मेरे फादर ने मेरे को बोला जाता है ट्राई दिस एक बार, लेट्स डू इट। तो मेरे घर के पास एक स्टूडियो है काफ़ी अच्छा, उसका काफ़ी अच्छा नाम है ऊर्जा डांस वर्क्स के नाम से। वहाँ पर मैंने स्टूडियो ज्वाइन करा 1 हफ्ते के लिए। तो वहाँ के टीचर ने, यश ढोचक नाम है उनका, उन्होंने मेरे को कोरियोग्राफी कराई 1 मिनट की। ओके सो मैं वहाँ पर गया, ऑडिशंस मैंने दिए। बेसिकली 3 राउंड्स थे वहाँ पे क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट राउंड, जॉइन द स्टूडियो या नो, नॉट टू जॉइन द स्टूडियो, टू गेट सिलेक्टेड फॉर डांस दीवाने। दीवाने या ओके तो अब डांस दीवाने में सिलेक्ट होने के लिए पहले मैंने 1 मिनट का डांस कर दिया। 700 पीपल वर देयर। तो उनको उसमें से टॉप 100 निकालने थे। टॉप 100 में आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद दे सेड कि राउंड 2 में आपको 30 सेकंड्स का कुछ भी प्रिपेयर करना ऑन द स्पॉट एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट। दे विल प्रोवाइड द म्यूजिक एंड आपके पास आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे में प्रिपेयर करा, 30 सेकंड्स का कर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 50। फिर बारी आती है टॉप 30 में सिलेक्ट होने की। दे विल प्ले अ रैंडम सॉन्ग, ठीक है। रैंडम सॉन्ग प्ले होने के बाद आपको उस पर परफॉर्म करना है। तो मैंने परफॉर्म कर लिया। तो 700 में से टॉप 30 में मैं पता नहीं कैसे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो दे सेड कि हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो अब मेरे को दिल्ली बुलाया गया। ओके अब दिल्ली हाउ ओल्ड वर यू बैक देन वाज 15। सो लाइक स्टिल इन योर टीनेज या तो फिर तो बहुत ऐसा हो कि प्रो दिल्ली कोई फर्क नहीं, काफी ज्यादा आई वाज बुरा होगा आई वाज लाइक ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरे को डांस का कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। चलो लेट्स गो, क्योंकि ग्रूव्स वगैरह जो डांस में हम ये करते हैं कुछ भी नहीं पता था मेरे को। अब मैं वहाँ पे चले गया। तो टॉप 30 3 एज ग्रुप्स थे, बिलो 18, अबव 18 एंड अबव 24। तो आई वाज इन बिलो 18 कैटेगरी। तो अब वहाँ पर हम टॉप 30 थे। तो टॉप 30 से टॉप 15 में आने के लिए देयर वाज अ कंपटीशन, बैटल थी आपस में। तो अब मेरे सामने इस साइड माधुरी दीक्षित बैठे हुए हैं मेरे सामने, लेफ्ट में तुषार शेट्टी एंड राइट में मेरे को याद नहीं आ रहा, हिज नेम इज बॉस्को। हाँ। तो अब उनके सामने हमारी बैटल हुई, डांस बैटल। तो वहाँ पर थोड़ा सा ना बैटल हो गई हमारी, 30 सेकेंड्स ईच, 3 राउंड्स। तो उसमें मैं थोड़ा सा नहीं वो हो पाया मेरा। तो टॉप 15 की रेस से मैं बाहर हो गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पर आई वाज लाइक नहीं भाई, अब तो मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, खुद पे वर्क करना पड़ेगा। तो आई जॉइंड द स्टूडियो अगेन। आई गेन सम नॉलेज। 2 मंथ्स तक मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी, डांस किया प्रॉपर। एंड उसके बाद जब मेरे को लगा कि हाँ मेरी बॉडी में वो ग्रूव्स वगैरह आ चुके हैं, तो उसके बाद बस फिर you came here and started the whole college yes circuit yes thing. yes 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 So since we are on the topic of college circuit यहाँ पे एक बहुत फेमस कॉलेज क्रू है मॉलर्स जिसका नाम मॉलर्स नाम क्यों और कैसे मॉलर्स नाम तो बेसिकली मैंने एडमिशन ली थी कॉलेज में 2022 में। तो उस टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन में परफॉर्म करा था। तो अबरार सर है हमारे डीएसए के मैनेजर, ठीक है। तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि हाँ ग्रुप अच्छा चल रहा है तो कुछ कर सकते हैं, Okay. हम कॉम्पिटिशन्स खेलें, व्हाई नॉट। तो कॉलेज ने एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। डेफिनेटली ब्रो तो क्योंकि जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं दे आर लाइक कि स्टूडेंट्स को खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उनको कोरियोग्राफर बुलाना है कॉस्ट्यूम्स का। हमारे कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कोरियोग्राफर हायर करा उन्होंने, क्रू में सिलेक्शन करी स्टूडेंट्स की। तो अब वी वर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट, वो आईआईटी रुड़की में होता है, उसका नाम है थॉमसो। तो वहाँ पर हमने 5 डेज में 7 मिनट्स की कोरियोग्राफी प्रिपेयर करी। तो अब उसके बाद हमारी कोरियोग्राफी प्रिपेयर हो चुकी है, अब रजिस्ट्रेशन भी हमारी हो चुकी है, बट अब क्रू का नाम क्या रखना है। तो हमारे कोरियोग्राफर बैठे हुए थे सेंटर में। उस टाइम पर जो हमारे क्रू के प्रेसिडेंट थे, ईयर कौन सा था इस दौरान 2022, ओके तो उनका नाम हर्ष था जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। एंड फीमेल्स को जो लीड कर रहे थे वो साक्षी थे उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे जूनियर था उन सबका। तो हम 3 लोग और बीच में यस सर बैठे हुए थे जिनसे मैंने डांस सीखा है काफ़ी टाइम पहले। तो किसी ने आइडिया दिया कि सर कहीं पर भी जाके ना मोल्ड द स्टेज, तोड़ फोड़ करते हैं। तो सर ने बोला इसको कहते हैं मोल्ड करना। तो मोल्ड करते करते किसी ने बोला व्हाई नॉट मोलर्स,
मोलर्स बोला हर्ष ने, तो वो मोलर्स को थोड़ा सा एडवांस करते करते, थोड़ा मॉडिफाई करते करते, वी केप्ट द नेम दी मोलर्स, तो ऐसे इसका नाम आया। बड़ी क्रेजी स्टोरी। सो 22 में IIT रुड़की। हाँ मतलब हाँ। करा हमने पार्टिसिपेट, Yeah. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। तो उस टाइम हम नहीं जीत पाए क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, ठीक है। काफ़ी सारी टीम्स आती हैं, कोई भी वहाँ पे बिगिनर नहीं है, सारे एडवांस टीम्स आती हैं पूरी इंडिया से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उस टाइम पर हम वहाँ पर नहीं जीत पाए। But then cut to 2024. हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन, नॉन स्टॉप मेहनत करते रहे। बेसिकली उस टाइम पर सिर्फ 19 मेंबर्स का क्रू था, तो धीरे धीरे वी वेंट अप टू 24 मेंबर्स। उस टाइम पर बहुत हार्ड वर्क करा बच्चों ने, क्योंकि स्टडीज़ को और डांस को पैरेलल लेके चलना बहुत बिग टास्क फॉर स्टूडेंट्स टू। तो बस प्रैक्टिस करते गए, बच्चों में मोटिवेशन लाना, है ना, प्रेसिडेंट का काम, एंड जो हमारे DSA के मैनेजर है उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो 2024 में हमारे पास वाज लाइक मोर देन 1 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी प्रिपेयर करी, कोरियोग्राफर बहुत अच्छे थे, मोटिवेशन, डेडिकेशन, विल पावर की वजह से हम वहाँ पर गए, स्टेज पे आग लगाई, एंड हेंस वी वॉन द कॉम्पिटिशन। और जब वो मोमेंट आया ट्रॉफी लिफ्ट करने का, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट यू हैड? टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ थॉट नहीं था, सब एवरीवन वाज क्रेजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर लाइक 2 साल तक वी वर वेटिंग फॉर दिस, बिकॉज 2022 में भी हमने पार्टिसिपेट करा, नहीं जीते, 23 में भी करा, नहीं जीते, 24 में भी। इट्स लाइक ओ शिट, ये क्या हो गया, वी वॉन द कंपटीशन। तो उस टाइम पर सारे ऐसे हो गए थे, ओके सेंसेस में आए एटलीस्ट आधे घंटे बाद सारे, मतलब मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स थे दे वर डिफरेंट हाई दे वर क्राइंग, आधे से ज़्यादा लोग, आधे लोग कॉल पे मम्मा हम जीत गए, ऐसे वैसे, आधे घंटे फुल सीन। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, वहाँ पे कॉन्सर्ट भी था कुछ, वो भी हमने उस दिन अटेंड करा, एंड लाइक वी ऑल वर वेरी हैप्पी। तो वही है ना, यूनिटी होना, एक क्रू में होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो है तभी आप जीतोगे। अगर यूनिटी ही नहीं है आपके क्रू में तो नहीं हो पाती वो चीज़। वेरी इंटरेस्टिंग जतिन, CGC के कल्चर ने आपकी और मॉलेस की जर्नी को कैसे शेप करा या डिफाइन करा? ओके, देखो व्हेन इट कम्स टू द कल्चर ऑफ CGC, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी टाइमिंग की, लाइक इन 2022-23, बट अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कोरियोग्राफीज प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उससे हमारे स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा हाँ फ़र्क पड़ रहा है। एंड मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा हमारे चांसलर सर को, रसपाल धालीवाल सर को, MD सर को, हर्ष धालीवाल सर को, एंड बिस्मिन मैम को, जो कि पर्सनली हमारे डांस रूम में आके हमें मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को, एंड वो फिर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते थे, एंड रिजल्ट सामने। डेफिनेटली ब्रो यू आर लीडिंग अ टीम। या एक टीम में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, पर इंडिविजुअल का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है हर चीज़ के बारे में, राइट, एंड दैट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट। तो ईगो क्लैशेस, लड़ाइयाँ, दैट इज प्रिटी कॉमन। यस। सो हाउ डू यू डील विद इट? ओके, व्हेन इट कम्स टू ईगो इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो वी आर लाइक अ फैमिली, घर पे भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। हमारा जो क्रू है दैट इज ऑल्सो लाइक अ फैमिली, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ईगो इश्यूज होते हैं, हर बंदे में आज की डेट में ईगो इश्यूज, राइट। बट हम एक फैमिली की तरह उन चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एट द एंड वी आर अ क्रू, राइट। वी हैव टू परफॉर्म एट लाइक मेनी स्टेजेस, है ना। तो वहाँ पर हमें शो करना है कि यस, वी आर नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है, हम साथ में ही परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। तो उन चीज़ों को हम साइड करके, हम अच्छे से उन चीज़ों को लाइक कि भाई ये चीज़ों को ऐसे नहीं करना है, राइट, अच्छे से हम उन चीज़ों को सॉल्व करके तो चलते हैं, तो फिर वो चीज़ें बीच में नहीं आती उतनी। डेफिनेटली। एंड व्हेन दिस फैमिली गोज अप टू कंपटीशन, या तो उस कंपटीशन के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? देखो, मेरा मानना यहाँ पर यह है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करते हैं। स्ट्रेस को हम अपने डांस रूम में छोड़ के जाते हैं कि नहीं, वी आर गोइंग समवेयर, हमें स्टेज फाड़ के आना है, जीत के आना है, बाय हुक और बाय क्रुक। डेफिनेटली। नर्वसनेस खत्म,
जितना स्ट्रेस है खत्म, छोड़ के आना है, वरना परफॉर्म नहीं करना है, वरना हम उस कंपटीशन में नहीं उतरेंगे। अगर Okay. या हमारा इसी Crazy man, crazy. I guess इसी spirit की वजह से you had that 24 से 25 वाली 3 minutes की streak. Yeah. Tell me something more about that. ओके। सो बेसिकली जब 2024 में हम पहला कंपटीशन जीते आईआईटी रुड़की, सो उसके बाद वी वर लाइक जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है गाइस, अब नहीं रुकना। उसके बाद हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स करे, कॉम्पिटिशन्स एक दो हारे भी एंड जीते भी, क्योंकि बच्चों में विल पावर थी, डेडिकेशन था। ठीक है, आईआईटी करने के बाद हम एक कंपटीशन हार गए, राइट, बट उसका मतलब ये नहीं था कि चलो कंपटीशन हार गए तो अब हमारे बच्चे बिल्कुल गिर जाएंगे। नहीं, हमने प्रैक्टिस करी, उसके बाद हमने अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करा सिटीज़ के बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू बिकम अ डांसर, डांसर बनने के लिए आपको जगहों पे परफॉर्म करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। जयपुर गए, सोनीपत गए, हरियाणा गए, न्यू दिल्ली गए, जहाँ पर सबसे बड़ी दिल्ली की टीम्स आती हैं। वहाँ पर बेसिकली उनका एक सर्किट है जिसका नाम है डीडीसी, दिल्ली डांस सर्किट, मोर देन 95 टीम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेसिकली वहाँ सारी टीम्स आती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर कोई हमारी पोजीशन नहीं आई थी, बट आफ्टर दैट वी वेंट टू जयपुर एलएनएम आईआईटी। वहाँ पर मैं सोलो में भी फर्स्ट आया, एंड हमारी जो टीम थी द मॉलर्स, वो फर्स्ट रनर अप आई थी। Okay. एंड उसके बाद हम सोनीपत गए एसआरएम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी वी बैक द पोजीशन, हम वहाँ पर भी फर्स्ट रनर अप थे। तो धीरे 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 अब वही है, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होने लगी, तो नाउ द स्ट्रीक कंटिन्यूज, अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वी आर प्रैक्टिसिंग मोर हार्डर, एंड भगवान की कृपा से और हम कॉम्पिटिशन्स ऐसे ही जीतते रहेंगे। Definitely, bro. Definitely. I want to focus more on the aspect of dance. Like it's a subject of movement, Yeah. and you need to be flexible. So how do you guys train yourself to be that flexible? What sort of things do you guys do? Okay, first of all, when you enter the dance room, सबसे पहले प्रणाम करना इज मस्ट, बिकॉज अगर आप स्टेज को रिस्पेक्ट दे रहे हो तभी स्टेज आपको रिस्पेक्ट देगा, राइट। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग से, Okay. एंड हमारा जो जितना भी रनिंग वगैरह करते हैं, प्रॉपर अपनी बॉडी वार्म अप करते हैं, ठीक है। वो हमारा 1.5 घंटा चलता है टोटल, उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह भी होते हैं, सो दैट सबकी बॉडी लैंग्वेज सेम होगी। जब आप सारे मिलके सेम चीज़ करते हो ना, उसी से आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच होगी। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर कोरियोग्राफी उठाते हैं, उसको पूरा एक दिन घिसते हैं, अच्छे से उस पर मेहनत करते हैं, तो दैट उस पर एक भी बच्चे का थोड़ा सा भी इधर से इधर ना हो, फंबल का कोई चांस आना ही नहीं चाहिए स्टेज पे। हाँ, अगर आ रहा है उस पर हम आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, पूरा दिन देंगे, बट छोटी सी छोटी गलतियों को भी हमें हाइड करना पड़ेगा, जैसे तैसे हम पूरी पूरी उस चीज़ पे मेहनत करते हैं, ऐसा सीन रहता है हमारा। So एक टीम के साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में जाना इज ऑलवेज अ टास्क. Yeah. And you being the leader, how do you manage all these micro movements, all that props and everything that is being put into a great grand performance? Matlab, do you divide your tasks into smaller things and lend them to your juniors, or is it like you're going to take all that responsibility of a performance, or how do you manage basically a team? नो, आई गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द जूनियर्स, रीजन बीइंग कल को मैं पास आउट हो जाऊंगा, है ना। तो अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ही उठाऊंगा तो उन्हें पता ही नहीं है आगे करना क्या है। अगर मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा कि हाँ आपको इस ग्रुप को ऐसे करवाना है, आपको इस ग्रुप को ऐसे करवाना है, तो एज एन इंडिविजुअल उनको पता होगा कि हाँ इफ जतिन सर इज नॉट हेयर, हमें इनको ये चीज़ करवानी है, एंड आगे हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी तो हम उनको करवा पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज उनमें भी लाना इज मस्ट, राइट। तो यस, हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब मैं इफ़ आई एम नॉट प्रेजेंट इन द डांस रूम, आई गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हाँ आपने यहाँ पर ये करवाना है, आपने यहाँ पर ये करवाना है। जब टास्क खत्म हो जाएगा तो आपको ये करवाना है। मैं उनको बेसिकली इफ़ आई एम नॉट प्रेजेंट इन क्लास, अगर मैं 1 दिन के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं उनको 3 दिन का टास्क दे के जाता हूँ, बिकॉज आई नो वो चीज़ करने में उनको 1 दिन आराम से लग जाएगा। ऐसा रहता है हमारा।
So, since we are on the subject of teams, आपकी टीम में who do you think is your competition at this moment? देखो, व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन, क्रू इज माय फैमिली। मैं अपने क्रू में किसी को कंपटीशन समझता ही नहीं हूँ, Okay. ना ही मेरा क्रू मेरे को कंपटीशन समझता है। वो मेरे को अपना बड़ा भाई मानता है, एंड मैं उनको अपना स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करता हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह। जो बाकी क्रूज हैं, दे आर माई कॉम्पिटिटर्स। Okay. आई हैव टू डिफीट देम जैसे तैसे। माई क्रू मेरे को पूरा सपोर्ट करता है कि हाँ भैया, इनका ऐसा करेंगे, ऐसे हटाएंगे। चाहे एक स्ट्रीट बैटल है, चाहे स्टेज कंपटीशन है, हमें जीतना है। ये हमारा कंपटीशन है। हम अगर आपस में कंपटीशन लेके चलेंगे तो दैट इज नॉट ए क्रू। Definitely, definitely. Let's get on to more technical subjectivity of dance. एक स्ट्रीट बैटल, एक स्टेज परफॉर्मेंस या फिर एक डांस बैटल इन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क होता है और ईच ऑफ देम किस लिए एग्जिस्ट करता है? ओके, सो बेसिकली एज यू सेड, डांस बैटल में एंड स्टेज परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? बेसिकली स्टेज परफॉर्मेंस कमर्शियल आर्ट होता है। ओके, कमर्शियल आर्ट से आई मीन स्टेज पे आपको एक प्रॉपर कोरियोग्राफी दिखानी है। उस गाने पे आपको प्रिपेयर करके जाना है आपको, कि चलो पता है हमारे माइंड में है, हमें ऐसे 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 ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू अ डांस बैटल, 30 सेकेंड्स ईच। गिविंग एन एग्जांपल, मेरे सामने मेरा एक ओपोनेंट है, हमें पता नहीं होगा कौन सा म्यूजिक बजने वाला है, हमें उस पे अपना फ्री स्टाइल शो करना है। ओके, सो इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू। यस, ऑन दी स्पॉट। एंड उसमें भी पर्टिकुलर स्टाइल्स होते हैं कि अगर आपको बोला हुआ है पॉपिंग, पॉपिंग में आपको सिर्फ पॉपिंग दिखाना, लाइक दीज हिट्स, नॉट हिप हॉप आप नहीं दिखा सकते, अदरवाइज डिडक्शन। ओके, वैसे ही सेम एज इन क्रम्प, क्रम्प में आप ये चीज दिखा सकते हो, बट आप हिप हॉप नहीं दिखा सकते। ये सब आप तब दिखा सकते हो जब आपकी कैटेगरी आती है इन रैपियो स्टाइल। रैपियो स्टाइल में यू कैन डू एनी स्टाइल, बट ये है ऑन द स्पॉट करना है। ऑन द स्पॉट जज का म्यूजिक प्ले होगा एंड आपको डांस करना है, ये सीन रहता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक डांस परफॉर्मेंस को जज कैसे किया जा सकता है? वो स्टेज परफॉर्मेंस, लेट्स स्टार्ट विद स्टेज परफॉर्मेंस, फिर बैटल्स पे जाते हैं। ओके लेट्स से एक स्टेज परफॉर्मेंस है, यू हैव 5 guys up there, they did their performance. On what rankings or parameters do you judge them? ओके, मी बीइंग द जज ऑन सामने मेरे स्टेज पे 5 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले मैं देखूंगा एटीट्यूड, Okay, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, कनेक्टिविटी, इम्पैक्ट कितना कर रहे हैं, एंड मेरे साथ कनेक्शन कैसा बना रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, आप जज के साथ कनेक्शन बना रहे हो, बट कई बार वो कनेक्शन टूट जाता है, राइट। एंड आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी है, कि आपसे कोई अगर गलती हो गई तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। क्योंकि Nitin, would you elaborate when you say कि हम जज के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं? What does that mean? सपोज अब आप जज बैठे हो मेरे सामने, ठीक है, व्हेन आई एम डांसिंग, मेरे ना फेशियल एक्सप्रेशंस कहीं उधर होंगे, कहीं इधर होंगे, जज वहीं पे पकड़ लेता है कि भाई नहीं, ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं बट वो एक्टिंग कर रहा है, राइट। तो वहां से पता लगता है कि ही इज नॉट अ डांसर, उसको सिर्फ कोरियोग्राफी करवाई गई है। प्रॉपर डांसर वो कैसे दिखेगा कि हाँ, ही इज नॉट अफ्रेड, वो मेरी आंखों में देख के डांस कर रहा है, वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो वहां से जज को पता लग जाता है, बिकॉज इफ ही इज अ प्रोफेशनल जज, उनको पता होगा कि बिगिनर डांसर कैसा है, प्रोफेशनल कैसा है, एंड इंटरमीडिएट कैसा है। तो वहां से ये बेसिक चीजें हैं जो पता चल जाती हैं। So it's a lot more about confidence. या Okay. कॉन्फिडेंस, फेशियल कॉन्फिडेंस होना इज डिफरेंट, बॉडी कॉन्फिडेंस होना इज डिफरेंट। बॉडी कॉन्फिडेंस से बंदा जो जज होगा उसको पता चल जाएगा कि ही इज अ डांसर और नॉन डांसर। Okay, that's very interesting. और I'm sorry. How do you judge street battles? उसका क्या criteria रहता है? स्ट्रीट बैटल्स में बेसिकली आपकी शार्पनेस, What does sharpness mean over here? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ये करा एंड मैंने ये मारा, कौन सा अच्छा लगा आपको, फर्स्ट या सेकंड? I would say मैं second. सेकंड, राइट। शार्पनेस, अब मैं सेम चीज़ ये मार रहा हूँ, इसमें मेरा स्टॉप ही नहीं है बट इसमें मेरा स्टॉप आ रहा है ना। शार्पनेस वहाँ से दिखती है। फ्री स्टाइल आपको आंखों से भी करना आना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं,
दैट इज सामने वाले को टीज करना। Okay. आपको टच नहीं करना सामने वाले को, बट आपको टीज करना है। उसमें आपको 1 से 1.5 नंबर मिल सकता है टीज करने का, विदाउट टचिंग योर ओपोनेंट। Okay. हाँ, एक इस चीज It's की a very playful combat-ish Yeah. sort of लाइक situation. स्टेज पे आपको ग्रुप है प्रॉपर, है ना, 6 लोग अगर डांस कर रहे हैं, आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। जो आपके ट्रांजिशंस हैं, जो आपकी फॉर्मेशंस है, वो आपको कोरियोग्राफर ने बताई है, तो आपको उसमें डांस करना है। बट जो बैटल है, बैटल अरीना आपका प्रॉपर सर्कल बना होता है एंड पूरी ऑडियंस आगे पीछे होती है एंड जज आपका इधर बैठा होगा अलग से। आपको पूरे अरीना को कवर करके डांस करना है। Okay. वहां से पता चलेगा In कि 30 seconds that too. 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल की बैटल कर रहे हो, Format. या हाँ, क्या फॉर्मेट है और क्या रूल्स है वहाँ के। Hmm. क्योंकि हर एक फ्री स्टाइल बैटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट। Okay. ऐसा रहता है। कभी फंबल करा है स्टेज पे? बिल्कुल। फेवरेट फंबल? फेवरेट फंबल मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। कल हम डे बिफोर यस्टरडे हम Okay. स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। अब एक स्टिक वाला टास्क आया था, तो स्टिक What was the situation? मतलब क्या competition था? नो, नॉट अ कंपटीशन, वी वर प्रैक्टिसिंग अच्छा. लाइट्स के साथ प्रॉपर, कि अगर हम स्टेज पे हैं तो स्टेज पे अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपर, हम फुल ऑन दे रहे हैं। अब स्टेज पे स्टिक के साथ कुछ करते करते ना, प्लास्टिक की स्टिक थी, वो मेरी स्टिक टूट गई। मैं ही कर रहा था, मैं उस टाइम पे कॉर्नर में था। अब फेस पे वो दिखाना नहीं है कि वो हो चुका है, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करवाया हुआ है। कई बच्चों के साथ क्या होता है, व्हेन दे आर डांसिंग, ओ शिट ये क्या हो गया, स्टेज गिर गई, वो या तो एग्जिट ले लेंगे या स्टिक पकड़ के ले जाएंगे या स्टिक को वहीं छोड़ देंगे एंड ऐसे हो जाएंगे। बट मैंने क्या करा, स्टिक मेरी गिर गई है, ठीक है। अब जज को पता है इसकी स्टिक गिर गई है, अब ये क्या करेगा। मेरे दिमाग, अगर मैं जज हूँ तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि अब भाई सामने वाला क्या करने वाला है। सेम चीज करना है, बट बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने वो स्टिक तो गिर चुकी है, बट जो अब हाफ स्टिक मेरे हाथ में है, मैंने उसी से सेम चीज डांस करा। थोड़ा सा भी बॉडी लैंग्वेज में फर्क नहीं आने दिया। उस चीज से आपको पॉजिटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यस, फंबल सबसे बड़ा फंबल मेरी लाइफ में यही हुआ है आज तक। Okay. और कभी किसी competitive level पे जहाँ पे sort of people are depending upon you and you are like, I did something. नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं, मैं टच वर्ड कभी नहीं हूँ। Touch wood on that. और okay, so college competitions या underground battles? दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है, दोनों का रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको खुद को ग्रो करना है एज अ डांसर, अंडरग्राउंड बैटल्स। रीजन बीइंग, जब आप स्टेज पर हो, आपको स्टेज पे तो कोरियोग्राफी करनी है, जो आपको आपका कोरियोग्राफर करके चले गया है, ठीक है, करवा के चले गए। अब आप वहाँ पर तो कोरियोग्राफी कर दोगे, बट जब आप स्ट्रीट बैटल में हो, आप वो सेम कोरियोग्राफी तो नहीं कर सकते ना। आपको वहाँ पर कोई भी रैंडम सॉन्ग प्ले हो जाएगा, अब आपको उस पर परफॉर्म करना है। अब आपको कोरियोग्राफर ने ये करवा दिया, वहाँ पे बीट कुछ और चल रही है स्ट्रीट बैटल में, वहाँ पे ये नहीं कर सकते। आपको कुछ डिफरेंट दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मी, स्ट्रीट बैटल से आप खुद को, आपकी जो डांसिंग है उसको वो भी मेच्योर भी कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी ओपन होगा। क्योंकि जब एक स्ट्रीट बैटल होती है, उसमें सिर्फ डांसर्स होंगे आपके आगे पीछे। स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे सिर्फ डांसर्स नहीं होंगे, ऑडियंस भी होगी, जिनको डांस का डी भी नहीं पता होगा। ऐसा सीन रहता है। अकॉर्डिंग टू मी, डांस बैटल्स आर फार बेटर। Okay. Yeah. So, do you have any references कि ये वीडियो काफ़ी सारे जूनियर्स देख रहे हैं, एक यंग जनरेशन देखेगी, तो इफ़ दे वांना गेट इनटू दैट होल स्ट्रीट बैटल अंडरग्राउंड सीन, हाउ दे कैन गो फॉर इट? हाउ दे कैन गो फॉर इट, बेसिकली सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट जो इंडिया में होता है वो रेड बुल इवेंट होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बिगिनर है, उनको पहले स्टूडियो ज्वाइन करना चाहिए, डांस स्टूडियो, राइट। उनका कॉन्फिडेंस गेन होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, वो डांस के बारे में उनको नॉलेज भी देंगे। क्योंकि जो बेसिक ग्रूव्स होते हैं हमारे हिप हॉप में, बाउंस और रॉक होते हैं सिर्फ, उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी, उसके बाद ही वो धीरे धीरे आगे जा पाएंगे। बिकॉज आप अपने फ्री स्टाइल में आप बाउंस से ही बहुत सारी वेरिएशंस बना सकते हो, ठीक है। तो धीरे 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 आप जब सोशल नेटवर्क पे आप एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे, आपके पास सारी डिटेल्स आती रहेंगी कि हाँ चलो यहाँ पे बैटल है। बिकॉज अगर मैं कोई बैटल करवा रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को पैसे भी कमाने हैं एंड मेरे को प्रमोट भी करना है कि मेरे पास डांसर्स आए। तो वो डांसर्स वो चीज़ें देखते हैं एंड सामने से आते हैं बैटल्स करने के लिए। डू यू हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई यहाँ से चेकआउट करना शुरू करो, उसके बाद अपना कोई नेटवर्क? अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले आपको स्टेज परफॉर्मेंसेस ही करनी चाहिए सोलो में।
सोलो स्टेज परफॉर्मेंसेस करो, लोग आपको जानना शुरू करेंगे कि लाइक इफ़ यू आर विनिंग कॉम्पिटिशन, अच्छा ठीक है भाई, श्रद्धा आई थी या जतन आया था परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, एनीथिंग, एनी नेम, एनी रैंडम नेम, ठीक है, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ रहे हैं भाई, इसका यहाँ पे नाम है, इसका यहाँ पे नाम है, क्योंकि कॉलेजेस या कंपटीशन जहाँ पर भी होता है वो आपका नंबर लेते हैं, आपका सारा कुछ उनके पास डिटेल्स वगैरह होती है, तो सामने से आपको कॉल आएगी, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, उनका ब्रोशर भी आ जाएगा कि यहाँ पे इवेंट है, यू कैन कम है एंड जॉइन दिस स्टफ। तो वैसे Really interesting, bro. Now Very let's get into the idealism of your work. Talent या फिर hard work? What's more important? देखो दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। Definitely. व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, कई लोग बॉर्न डांसर्स होते हैं, कई लोगों के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ होती है, अब कई लोगों को यही चीज़ लाने में 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, तो हार्ड वर्क से बेटर है, आई विल से स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसा होगा? टू जॉइन द स्टूडियोज, गाइडेंस लो, ठीक है। तो हार्ड वर्क से बेटर तो देखो स्मार्ट वर्क ही है मेरे लिए आज की डेट में, क्योंकि लोग आज की डेट में खुद को गधे की तरह घिस रहे हैं बट हो कुछ नहीं रहा है, बाकी लोग घोड़े की तरह निकल रहे हैं क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। घर पे प्रैक्टिस करने से आज की डेट में कुछ नहीं होगा। जो लोग स्टूडियो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग गाइडेंस ले रहे हैं, वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और जो टैलेंटेड हैं उनको Can you name like few good studios जो इसी locality में आसपास हो? सी अकॉर्डिंग टू मी इट्स उमा डांस स्टूडियो इन सेक्टर 18 चंडीगढ़, एंड जो सबसे अच्छा स्टूडियो है अकॉर्डिंग टू मी दैट्स डांस इन पैराडाइज सेक्टर 40, क्योंकि वहाँ पर अंडरग्राउंड बैटल्स भी होती हैं, वहाँ पे खुद ही अंडरग्राउंड बैटल्स भी करवाते हैं जो वहाँ के ओनर एंड जिनसे स्पेसिफिकली जिनसे मैंने डांस सीखा है, यश ढोचक। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द बेस्ट कोरियोग्राफर एंड द बेस्ट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ऑफ द ट्राई सिटी राइट नाउ, एंड वो एमसिंग भी करते हैं। एमसिंग मीन्स माइक कंट्रोलिंग आज की डेट में। या सो अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई भी बिगिनर है, कोई भी एडवांस डांसर है, कोई भी इंटरमीडिएट डांसर है, तो उनको डांस इन पैराडाइज सेक्टर 40 बी में है गाइज, आप लोगों को वो ज्वाइन करना चाहिए। Definitely, bro. Bro, dance एक काफी ज़्यादा feminine चीज़ कही जाती है. You being a guy, does that affect you? नो, फेमिनिन बेसिकली जो हिप हॉप है, डांस का फर्स्ट जो स्टाइल आया था दैट वाज हिप हॉप। तो हिप हॉप के बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। ये First style like in what chronology? मैं समझाता हूँ। हिप हॉप इज़ अ कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, Sure. ठीक है, बट हिप हॉप मेरे लिए हिप हॉप इज़ होम, ठीक है। तो हिप हॉप बेसिकली हमारा यूएसए से निकला था, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट है ब्रेकिंग, सेकेंड इज डीजेइंग, डीजे बजेगा तभी आप डांस करोगे, ब्रेकिंग करोगे। ब्रेकिंग मीन्स जो आपने देखा होगा आजकल लोग फ्लोरिंग करते हैं, स्टंट्स वगैरह करते हैं, हम तो लोग कहते हैं भाई क्या फ्लिप मारी है, क्या इसने ऐसे करा। दैट कम्स अंडर स्किल्स टेक्निकलिटीज विच इज इन बी बॉइंग। ब्रेकिंग, उसको हम ब्रेकिंग ही कहते हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारा डीजेइंग आता है। डीजेइंग स्टार्ट करा था डीजे कूल ने, वो हमारे फर्स्ट डीजे आर्टिस्ट थे। थर्ड इज एमसिंग, लाइक अब ब्रेकिंग हो रही है तो मैं एमसिंग करूंगा या ऐसे माइक कंट्रोलिंग करूंगा। या फोर्थ इज ग्राफिटी, जो आप स्प्रे से डिजाइन्स वगैरह बनाते हो, है ना, आसपास आपके बना होता है। एंड फिफ्थ इज बीट बॉक्सिंग एंड रैपिंग। रैपिंग भी हिप हॉप का पार्ट है, बीट बॉक्सिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ हिप हॉप। हिप हॉप एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं। तो ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था बेसिकली क्लब्स से। क्लब्स में लोग आते थे, नॉर्मली डांस करते थे ड्रिंक करके, उनको पता ही नहीं था बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, तो वहीं से निकला हिप हॉप। तो मेरे लिए हिप हॉप इज फॉर होम। Do you have any favorite b-boys out there? Indian, non-Indian, anybody? If I'll go for underground battles, and in Chandigarh, according to me, there is a guy named Icon. Red Bull के इवेंट में he was in top 8. Okay. तो मेरे लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, बट वो बंदे ने जो वहाँ पर टेक्निकलिटीज, स्किल्स और फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए, दैट वाज एपिक। एंड वो बंदा था भी चंडीगढ़ से, एंड आई एम प्राउड कि हाँ, चंडीगढ़ से भी लोग जाते हैं रेड बुल में, मुंबई में टॉप 8 में जा रहे हैं या टॉप 16 में जा रहे हैं बी बॉइंग में, बिकॉज बी बॉइंग ही एक ऐसा स्टाइल है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। हर बंदा आज की डेट में फ्लिप्स नहीं मार सकता,
हर बंदा फ्लोरिंग नहीं कर सकता। अब अगर कोई मेरे को बोलेगा जतन भाई आप फ्लोरिंग करके दिखाओ, मैं फ्लोरिंग कर दूंगा बट मैं उस लेवल की नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है यार, ऐसा रहता है। अकॉर्डिंग टू मी आइकन इज द बेस्ट। Okay. Really interesting conversation, bro. Got to know a lot of stuff. The world of hip hop, how dance is structured, how competitions are held. And great conversation. So, before I end this, what's next? फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं एंड 2026 में वी आर गोइंग HHI Oh, let's हिप go. हॉप इंटरनेशनल एंड लेट्स सी क्या बनता है, जीतते ही हैं। Let's not jinx it. Let's go, bro. Had fun, man. Thank you for doing this. Thank you for coming over. Bye. Do you have anything to ask? Do you have anything to say to the younger generation? यस फॉर द यंगर जनरेशन गाइस आई विल एडवाइस यू, अगर आपको फ्यूचर में डांसर बनना है, डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, सिर्फ टीवीज मत देखो क्योंकि रियलिटी शोज में और जो बाहर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप स्टूडियोज ज्वाइन करो, वहाँ पर सीखो एंड जब आपको लगता है कि हाँ आपको नॉलेज मिल रही है, सिर्फ घर बैठे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू हैव टू बिकम अ प्रॉपर डांसर, ट्रैवल करना इज़ मस्ट। अगर आप चंडीगढ़ से हो, आप अलग अलग जगहों पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा डांसर बनने के लिए, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिस करो स्टूडियोज़ में। नॉलेज कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपको नॉलेज इतनी है बट डांस इतना आता है, हर चीज़ को आपको पैरेलली लेके चलना है गाइस। तो या डांस करते रहो। Let's go. GG, man. Had fun. Had a great conversation. This was me, Sunesh Sharma. This is Jatin. And this was CVC Vichite. Thank you.